50% जो भी मैं रीडिंग करती हूँ उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या मैम हमें हमारे पैसे मिलेंगे। तो क्या होता है कि लोग जो हैं वो गुड फेथ में आकर लोगों की फ़ाइनेंशियल हेल्प कर देते हैं, और यकीन मानिए कभी कभी ये हेल्प बहुत बड़ी होती है। आई मीन कि ये हेल्प आपने करी होगी किसी की शादी के लिए, किसी की बेटी के लिए, ओके, या फिर किसी के हॉस्पिटल के खर्चे के लिए। आपने उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है, वो पैसे देकर, वो फाइनेंशियल हेल्प देकर, बिज़नेस सेटअप करने में हेल्प किया है, एक दोस्त की तरह, एक परिवार की तरह, एक एक लवर की तरह। बट अभी आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको वो पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी बहुत ही अच्छे काम के लिए आपने खर्च करे हैं पैसे और वो वापस नहीं आ रहे, तो आप यकीन करिए ये आपका गुड कर्मा है, और ये आपके अच्छे कर्मों में जुड़ के आपको डबल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन आपकी हेल्प ले चुके हैं ना, उनके ऊपर एक तरीके से एहसान भी नहीं कहूँगी, इट इज़ समवट लाइक कि उसे पैसा देकर भी नहीं चुका सकते हैं। कहते हैं ना, ज़रूरत के टाइम पे जिसने जो किया है उसको आप बाद में पैसे दे भी देंगे तो भी वो चीज़, वो जो पेन से बाहर निकलने का जो सॉल्यूशन है ना, उस टाइम पे राइट हेल्प मिलना, इट इज़ अ डिवाइन हेल्प। बट आप ये रीडिंग आप उनके लिए देख रहे हैं जिनके लिए आप श्योर ही नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं, और आपके मन में डाउट होता है कि कहीं आपके पैसे डूब तो नहीं गए। तो वेलकम टू वानिशी टैरो रीडिंग्स। ये इसी टॉपिक पर रीडिंग है कि क्या आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं, ओके। तो स्क्रीन पर आपके पास 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं। आपको कोई भी एक नंबर उस पर्सन को सोचकर सेलेक्ट करना है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। आराम से सोचिए उस पर्सन के बारे में, मन में मैनिफेस्ट करिए कि वो पर्सन आपके पैसे देना चाह रहा है कि नहीं। ये कार्ड्स में निकल के आए। ये डॉक्टर रुचि रस्तोगी द्वारा बनाया हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, इंडियन फोकटेल टैरोट, ओके। आप ये अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड लिंक, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए दे दूँगी ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू गेट इट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपने ये सेलेक्ट किया है एंड यू वांट टू नो कि क्या आपको आपके पैसे मिलेंगे कि नहीं, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन, ओके। तब तक शफ़ल करते करते मैं एनर्जीज़ रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई विल ट्राई टू नो कि क्या होगा, ओके ओके। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि उनकी हाइट बहुत अच्छी हो, लाइक आई एम सीइंग समबडी विद अ गुड हाइट, ओके। और ये पर्सन हमेशा ही हेल्प मांगते रहते हैं। तो फॉर नंबर 1 ग्रुप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे नहीं और बहुत सारे लोगों से इन्होंने हेल्प मांगी है, ओके। लेट्स सी क्या ये आपको आपके पैसे वापस देंगे कि नहीं। एंड देर इज़ लॉट ऑफ डिसबैलेंस इन देयर लाइफ। ये भी मुझे एनर्जीज़ में शफ़ल करते करते समझ आ गया कि बहुत सारा डिसबैलेंस है ऑलरेडी इस पर्सन के लाइफ में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिन्होंने भी आपसे आपके पैसे लिए हैं, राइट। लेट्स सी, मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। अगर मुझे क्लैरिफायर्स चाहिए होंगे तो ऑफ कोर्स आई विल टेक, ओके। करंटली 3 ट्रेड्स तो मुझे समझ में आ गए हैं। ये पर्सन हमेशा दूसरों से पैसे मांगते हैं, करंटली उनका फेज़ अच्छा नहीं चल रहा है, और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस पर्सन है ये, हाइट में लंबे हो सकते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, ओके। द फर्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देख लीजिए। सेकेंड कार्ड निकालते हैं हम, ओके। 4 ऑफ कप्स, एक और कार्ड चाहिए मुझे, नाइट ऑफ वैंड्स। तो वी हैव द 3 कार्ड्स ऑन द टेबल। अब जो आंसर मेरे पास आ रहा है कि क्या आपको ग्रुप नंबर 1 आपके पैसे मिलेंगे कि नहीं, तो उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो
आपको ये हेल्प करेंगी कि क्या आपकी रीडिंग सही है कि नहीं। इन कार्ड्स के द्वारा ओके आप मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप करंटली उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं ओके और आप ये दिखाते हैं कि इट्स ओके यार, तुम दोगे ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। तो ये एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है आपकी तरफ से, और ये पर्सन आपको हमेशा ये चीज़ कहते हैं जैसे ही मेरे पास होगा मैं आपको दे दूँगा, या जैसे ही मेरे पास अरेंजमेंट होगा आई विल ट्राई टू गिव यू एज सून एज़ पॉसिबल। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है इस पर्सन की। बट क्या एक्चुअली में ये पैसा देना चाहते हैं कि नहीं? द आंसर इज़ येस, बिकॉज ये पर्सन खुद अपनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ मे बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी ट्रैवल के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान खा चुके हैं, या फिर ये ऐसा काम करते हैं कि एक जगह ठहरना इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुद इनको ये विश्वास रहता है कि ये चीज़ें ये अपने आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं दैट डजेंट मीन कि ये पर्सन देना नहीं चाहते आपको पैसे वापस। आई थिंक विद इन 6 to 8 months, ठीक है, ये आपको आपके पैसे दे देंगे वापस, ठीक है। और बहुत ही इमोशनल टाइम पे मुझे लगता है इन्होंने आपसे हेल्प ली। दिस पर्सन वॉज फुल ऑफ इमोशंस, तो उनको ये चीज़ ध्यान रहती है क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो उन्हें ये जब भी याद आता है ना कि इस टाइम पे आपने उनकी हेल्प करी थी, तो ये एकदम ऐसा लगता है इनको कि यार मुझे इसके पैसे तो देने ही देने हैं। एकदम से ना वो वॉरियर वाली फीलिंग आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाते हैं, भूल जाते हैं और चीज़ों में लग जाते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि ये नहीं देना चाहते हैं आपको पैसे। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट 6 वीक्स तक, 6 सैटरडेज़ तक, ठीक है, आप बच्चों में रसगुल्ले मंदिर में चढ़ाने के बाद आप मंदिर के बाहर रसगुल्ले या कोई भी सफ़ेद चीज़ आप बांटिए, ठीक है। और ये सोचिए कि ये पर्सन जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के तुरंत बाद ये आपको आपके पैसे लौटा रहे हैं। आपको ये सोचना है एंड यू हैव टू फील दैट जॉय। और ये चीज़ें आप सैटरडे को करते वक्त यू शुड फील कि हाँ आपके पैसे आ रहे हैं, तो यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग इन एडवांस। सो सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपको ये सोच कर ये चीज़ें करनी है। ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है। आई थिंक 5 रसगुल्ले इनफ, ठीक है, 5 रसगुल्ले बहुत है। आप हर सैटरडेज़ में जब भी आप मंदिर जाते हैं या जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जाइए, और भोग लगाने के बाद आप उससे बाहर बच्चों में स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे बाहर होते हैं आप उनको दे दीजिए, और यू जस्ट फील कि हाँ आपके पास आपके पैसे वापस आ रहे हैं। आई थिंक तो इसी में आपको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से बात भी नहीं करना चाहते। आप इसको ये दिखा रहे हो ठीक है, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, विच इज़ अगेन वेरी क्यूट मेरे लिए तो। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, एंड इफ़ इट्स रियली हेल्पफुल प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट्स मीन्स अ लॉट गाइज। आई एम नॉट टेलिंग यू पेड कमेंट्स में नहीं करवाती, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपको कैसा लगा, क्या एनर्जी फील हुई, आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रुप नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ग्रुप। तो ये वाला जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द पर्सन जिसने आपके पैसे लिए, ओके, या आपने जिनको पैसे दिए, एंड नाउ यू वांट द मनी बैक। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन व्हाइल शफलिंग द कार्ड्स। शफल करते करते भी जो एनर्जी फील होती है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही शांत स्वभाव है इनका, जिन्होंने आई थिंक अंदर से कैसा आई डोंट नो, बट बात करने में और जब इन्होंने आपसे पैसे लिए होंगे बहुत प्यार से पैसे लिए होंगे, और आपने यकीन करके दे भी दिया होगा। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। दिस पर्सन इज़ अ स्मूथ टॉकर गाइस। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत स्मूथली बात करते हैं। मेरी विजुअलाइजेशन में यही चीज़ें आ रही हैं। समबडी हु इज़ वेरी स्वीट टॉकर, ओके, और बाहर से बहुत शांत है, आराम से अपनी बात को मनवाना इन्हें आता है। ओके, एंड इवन नाउ जब भी आप अगर इनसे बात करते भी होंगे करंटली, इवन देन दिस पर्सन इज़ सो कूल। मतलब ये आपको पॉजिटिविटी का भरमार दे देते होंगे कि हाँ सब कुछ हो जाएगा सही। ओके, बट लेट्स सी द रियल इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन, कि क्या ये पर्सन आपको सच में आपके पैसे लौटाएंगे या नहीं। ओके, let's draw 3 cards guys। Okay,
ओके, तो इतनी शफलिंग में मुझे ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये पर्सन, ओके, सो दिस पर्सन, दिस अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है इस पर्सन के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो ये छुपाते हैं, ओके, बट बाहर से दिस पर्सन इज़ वेरी काम, ओके। शफलिंग में ऐसी एनर्जी आ रही थी, अब भी ऐसी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, फॉर द सेकेंड ग्रुप, ये पर्सन बहुत शांत दिखाते होंगे आपको कि दे आर वेरी पीसफुल इन समथिंग, बहुत स्वीट टॉकर हैं, बट एक्चुअली में कुछ और है। लेट्स सी द आंसर। लुक, मैं आपको कह रही थी, क्या आंसर आया आपके पास? 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप उस पर्सन को विजुलाइज करते रहिए जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, ओके। बिल्कुल फ्लिप होने लगी एनर्जीज़ ना, बाहर से कैसे हैं और अंदर से कैसे हैं। आई थिंक बहुत फ्लिप वाला पर्सन है ये, जो भी है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ओके। आई नीड लास्ट कार्ड। सेकेंड ग्रुप, मुझे आप लोगों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बातें लग रही हैं, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू द रेमेडी ऑल्सो, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो भाई भाग्य तो आपके साथ है ऑफ कोर्स। तो ये हैं आपके कार्ड्स गाइस, ओके। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इट इज़ द इंडियन फोक टेल टैरोट बाय डॉक्टर रुचि रस्तोगी। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं, आप अमेज़ॉन का लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप उसमें से मंगवा सकते हैं। मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है गाइस, मैंने कुछ भी पेड नहीं कर रखा है। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। आपको जो लगता है आप मुझे बताएं, बहुत ऑनेस्टली, ओके। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून इन द लास्ट। ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पर्सन है, ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था और शफलिंग के टाइम भी मैंने आपको एनर्जीज़ बता दी थी इस पर्सन की। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आई थिंक ये जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकर हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग। और ये आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत पैशनेट है, बहुत जुनून है आपके अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम आप उतने ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, ठीक है। इट्स लाइक आपको ज़िंदगी का इतना अनुभव नहीं है। तो अगर आपने इनको पैसे दे दिए हैं तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप इनोसेंट हैं और आपने इन पर ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ इन्हें पता है और ये आपको आज भी ऐसे ही देखते हैं। लेकिन आई थिंक बहुत ही अवेकेंड सोल है आपकी, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं। आप बस कंफर्म करना चाहते हैं कि ये पर्सन का क्या मतलब क्या इंटेंशन है, कि आपको पैसे देंगे कि नहीं देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये पर्सन के जो ट्रेड्स हैं, मुझे कहीं कहीं वर्ड समझ आ रहा है बाइपोलर। ये बहुत बड़ा टर्म है जो मैं किसी के लिए यूज़ करूँ, दैट डजंट मीन कि ये होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फ्लिप मुझे नज़र आ रहा है। ये कितनी चीज़ें कह देते हैं जो इन्हें खुद ही याद नहीं रहती। नंबर 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ कहते हैं, किसी और को कुछ कहते हैं और इन्हें खुद ही ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती कि ओ मैं पकड़ा जाऊंगा या पकड़ी जाऊंगी, तो मतलब सारी चीज़ें तो सामने आ ही जाएंगी। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के बाद इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ में तो मुझे सारे पॉजिटिव ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है भाग्य आपका साथ देने वाला है, और इनका किस फॉर्म में साथ देगा कि ये किसी एडिक्शन में पड़ जाएंगे। तो इनके लिए जजमेंट का कार्ड मुझे अभी भी मेरे सामने नज़र आ रहा है, जो कि है नहीं। विजुअलाइजेशन में बिल्कुल जजमेंट आ रही है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात बता रही हूँ। अगर ये आपको पैसा नहीं भी देते हैं तो आपको फ्राइडे को किसी भी माँ के मंदिर में जाके माँ को श्रृंगार चढ़ाना है, और जैसी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आपको दक्षिणा रखनी है नारियल के ऊपर, ठीक है। और आपको माँ को ये कहना है, दुर्गा माँ या कोई भी माँ का स्वरूप है जिसको भी आप मानते हैं, उनको आपको ये कहना है कि माँ, इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, ठीक है, मुझे चीट किया, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं आपको ये श्रृंगार अर्पित कर रहा हूँ या अर्पित कर रही हूँ। आप
इसका जो भी रिवॉर्ड है या जो भी मेरे लायक है, आप वो बदलाव मेरी ज़िंदगी में करिए। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई हो, जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हो, तो आपकी किस्मत चमकेगी, भले ये पैसे दे या ना दे। ओके, बिकॉज़ मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि अभी अगर ये चीज़ों को रोक रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं, तो इट इज़ ओनली बिकॉज़ कि ये समझते हैं कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, बट आपको चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, और ये पैसे दे ना दे, आप मतलब एक तरीके से ये सब माँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, किसी भी फॉर्म ऑफ गॉडेस को आप पूजा कर सकते हैं, उनको श्रृंगार चढ़ाना है, विच इज़ नॉट अ बिग डील गाइस, इतना तो हम नॉर्मली भी खर्च कर ही देते हैं। और ये आपको कब करना है? फ्राइडे को करना है। ठीक है, आप जाइए और उन्हें थैंक यू बोलिए। ठीक है, कि मैं आपको ये चीज़ें अर्पण कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पैसे वापस आ जाए, पर मेरे भाग्य को परिवर्तित कीजिए। कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि मुझे ये नुकसान कभी महसूस ना हो, क्योंकि अगर वो आपको पैसा दे देंगे ना वापस, वैसे तो जल्दी से इनका कोई मुझे इंटेंशन नहीं लग रहा है, पर दे देंगे तो वो जजमेंट रुक जाएगी। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे कहना चाह रहा है कि झेलना है इन्हें, अभी ये एडिक्शंस में पढ़ेंगे, और उस एडिक्शन में क्या होगा, इनकी डबल पर्सनालिटी लोगों के सामने आने वाली है। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई थिंक आपकी एक अलग पर्सनालिटी लोगों को दिखाई देगी, आपके भाग्य में अलग चमक नज़र आएगी, और इनका डाउनफॉल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ रहा है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फेस द जजमेंट। और जब भगवान फैसला लेते हैं ना, यकीन मानिए, हम और आप कुछ नहीं होते। ठीक है, उनको सब पता होता है कि किसने किस टाइम पे हेल्प करी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे शादी का नाम लेके या कोई स्टेबिलिटी का नाम लेके आपसे पैसे लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी कोर्ट कचहरी के काम के लिए इन्होंने पैसे लिए। तो मुझे ये 3 कंडीशन तो बहुत स्ट्रांगली लग रही है। पर ये पर्सन जो हैं, ऑब्वियसली वो बहुत स्वीट टॉकर है, बहुत ही फ्लिप पर्सनालिटी है। मैंने कहा 2 डायमेंशंस में इनकी पर्सनालिटी जाती है, तो आपको ये रेमेडी करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट है कि हाँ आपको करने से ये हेल्प मिलेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आई टेल यू, बहुत सारे लोगों ने मेरे भी पैसे नहीं दिए, बट मुझे उस चीज़ की कमी नहीं लगी, क्योंकि मेरे लक ने मेरा साथ दिया, और मैंने जिस इंटेंशन से दिए थे वो बहुत सही इंटेंशंस था, तो मुझे दुगना होके कहीं ना कहीं और से मिल गया। तो अगर आपका कहीं थोड़ा सा नुकसान होके बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है बिकॉज ऑफ गुड इंटेंशंस, तो यू शुड ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल। अपनी अच्छाई किसी के लिए मत छोड़िए। तो यही बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको कि डोंट वरी। ठीक है, ये आपको भले ही भोला भाला समझते हैं, लेकिन उन्होंने यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ रखा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड। ठीक है, ये पर्सन नहीं है सही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्लिप पर्सनालिटी है, लेकिन अगर आप जो रेमेडी मैंने बताई आप वो करते हैं तो ये आपके लिए डबल फ़ायदेमंद है। ये पर्सन तो जजमेंट फेस करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि उनके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, इसने मेरा 10,000 का नुकसान किया, लेकिन भगवान मुझे 50 देगा। ठीक है, कैसे देंगे वो उनका हेडेक है, आप एक बार विश्वास तो करके देखिए। ओके, बचपन में जब हमें पता होता है कि हम सो रहे हैं, वी ऑल नो कि हमारी माँ हमारे पास सो रही है, ठीक है, तभी हम चैन की नींद सोते हैं, तो हम ट्रस्ट करते हैं। तो इतना बच्चों वाला ट्रस्ट हम में क्यों नहीं होता यूनिवर्स के प्रति? यू हैव टू गेट दैट ट्रस्ट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये चीज़ें करिए फ्राइडे को, एंड ट्रस्ट मी फ्रॉम अक्टूबर आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है ये रीडिंग ने आपकी हेल्प करी है, कहीं से भी आपको मोटिवेशन फील हो रहा है, या फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तब भी आप नीचे लिखे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, प्रणाम। ग्रुप नंबर 3, स्वागत है आपका। और चलिए सोचना शुरू कर दीजिए उस पर्सन ने जिसने आपके पैसे लिए, मेहनत वाले, और आपको देने के लिए नहीं वो आगे आ रहे हैं, और आपको टेंशन हो रही है कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं, और आपने ये 3rd वाला नंबर सेलेक्ट किया है, एंड यू वांट टू नो कि क्या सच्चाई है इस पर्सन की। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, पर अगर आपको कहीं से भी एनर्जेटिकली ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट कर रही है, कुछ ऐसा ही सीन है, मुझे कहीं ना कहीं दिल से लग रहा है, क्योंकि कनेक्शन तो दिल से ही होता है, एनर्जी से ही होता है। देखिए, एनर्जी तो हम सबको महसूस हो जाती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब आप उनसे एक्चुअली मिलते हो तब आपको इतना लगता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सुंदर फ़ोटो थी। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी। आप इरिटेट होने लगते हैं। तो किसी की भी जेन्युइन चीज़ों को आप अप्रिशिएट करिए। और ग्रुप नंबर 3,
आपके कार्ड्स की शफ़ल करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन को आपने पैसे दिए हैं। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत यूथफुल एनर्जी है, नई नई चीज़ों का शौक़ इन्हें है। ओके, और आई कैन सी अ लॉट ऑफ आई कैन विजुअलाइज एक्चुअली अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव शोरूम्स, या फिर इस पर्सन को डेकोर का बहुत शौक़ है, घर को सजाना, महंगी चीज़ें लाना। ठीक है, वो चाहे डेकोरेशन की स्पेशली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इसके अलावा महंगी गाड़ियों का इन्हें शौक़ है। तो आई थिंक बहुत ही लग्जूरियस वाली लाइफ ये पर्सन जीना चाहते हैं, बट इन्होंने आपसे पैसे लिए हैं एंड यू वांट टू नो कि क्या ये पर्सन आपको पैसे वापस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग 3 कार्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 3 आपके लिए हम कार्ड निकालने वाले हैं, द 3 कार्ड्स दैट विल टेल अस। ओके, अब इतनी शफलिंग के बाद मुझे ये भी समझ आ रहा है कि ये पर्सन अलग अलग जगहों पर पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं इस पर्सन के, या फिर इन्हें ऐसा शौक़ हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में लगाने हैं, यहाँ लगाने हैं, वहाँ लगाने हैं। तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज़ आफ्टर कि पैसा कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है ताकि डबल हो जाए। ओके, लेट्स सी क्या ये आपके पैसे वापस करेंगे। थ्री कार्ड्स मैं ड्रॉ करने वाली हूँ अब। द फर्स्ट इज़ 4 ऑफ वैंड्स, वेरी गुड। The High Priestess. I need one more card. Page of Pentacles. ओके, लास्ट ग्रुप तो तीनों कार्ड्स हैं मेरे पास। तो गुड न्यूज़ तो ये है कि यस, ये पर्सन आपको आपका पैसा ज़रूर देंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जब आपसे पैसे लिए तो आपने भी बहुत जल्दबाजी में ट्रस्ट करके इनको दे दिए। दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन पर्सन, इनको हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और इनके पास सच में उस वक्त पैसे नहीं थे, तो आपने बहुत जल्दबाजी में भी इनको पैसे दिए हैं। तो इट वाज अ म्यूचुअल काइंड ऑफ लाइक हेल्प व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंसेस। ओके, जितने भी आपने इनको पैसे दिए। नंबर 2 मुझे ऐसी चीज़ लग रही ना, ये पर्सन आपसे मुझे नहीं लगता अभी कांटेक्ट में है करंटली, आपसे अभी बात नहीं करते हैं या बात करने से कतराते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दिखने में तो बहुत सहज हो, आप दिखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत सहज स्वभाव के हो, लेकिन देयर इज़ सम मिस्ट्री अराउंड यू। ओके, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई पावर, कोई शक्ति, देयर इज़ समथिंग अराउंड यू जो इस पर्सन को ये एहसास दिलाती है कि यार मुझे इनके पैसे देने हैं। वो थोड़ा सा डर भी मुझे लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में मैं इनके पैसे दे दूँ। ठीक है, ये भी इन पर्सन की थॉट प्रोसेस है, और मुझे ऐसा लग रहा है विदिन 1 मंथ आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पर्सन सीरियसली चाहते हैं कि जब भी आपको पैसे दे तो आपके साथ इनका रीकॉन्टैक्ट हो या दोबारा से आप लोग बातचीत शुरू करें। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले ये पर्सन आपके पास तभी बात करेंगे, या मे बी अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अभी ये वर्कआउट कर रहे हैं कि ये कैसे पैसा देंगे, क्या होगा। तो आई थिंक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्रॉम 1 और 2 मंथ्स ये खुद ही आपको कुछ अमाउंट एटलीस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, जो भी ये थोड़ा थोड़ा अर्न करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो दिस इज़ कि ये अपनी खुशी भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन डजंट वांट टू गिव यू, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल इसमें आ रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ऐसे कि इनको ऐसा लगता है आपसे डरते भी हैं और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं। यू नो समथिंग, यू हैव सर्टेन पावर, यू हैव, या तो आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो, या फिर आप हर तरह की प्रॉब्लम सिचुएशन में काम रहते हो। ठीक है, यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन दिखते हैं, लेकिन बहुत सीक्रेट हो आप इनके हिसाब से।
बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गिव यू मनी, ओके। और मुझे लग रहा है कि 1 महीने में ये इतना ज़्यादा मेहनत करके इनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हाँ ये लौटा देंगे। तो यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 1 मंथ ऑनवर्ड्स, इस महीने आप रुक जाइए, या फिर भगवान करे इसी महीने आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ ही सही, कि ये पर्सन आपको पैसे ज़रूर देंगे, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑफ़र, किसी तरह का ऑफ़र, कोई किसी तरह की खुशखबरी भी आपको ये दे। तो कार्ड्स तो सारे पॉजिटिव हैं। एज सच मुझे किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं लग रही है, बट आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम सुन सकते हैं, ठीक है, या माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दे सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंत्र जो भी आपको सही लगता है आप उनको बोलिए, और बस ये बोलिए कि जब भी ये पैसे मुझे लौटा रहे हैं, जल्दी लौटा रहे हैं, तो मैं उसका सदुपयोग करूं। जिस तरह से आपने जल्दी से आउट ऑफ इमोशंस जो है आपने इनको पैसे दे दिए थे, ये इस तरह से जल्दी से आप पैसे देकर बाद में ना पछताएं। एंड यू शुड ऑलवेज़ टेक योर टाइम, और अपने पास इतना रखिए कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। एज सच कोई रेमेडीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही हैं, आप ये कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग वानिशी टैरो रीडिंग्स, ठीक है, विच इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर ब्यूटीफुल एनर्जी। टिल देन टेक केयर, प्रणाम।